राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। मेरे साथ मंजीत सिंह नौटियाल हैं, भीम आर्मी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी एक हरियाणा में एक पत्रकार ने भीम आर्मी के एक बड़े नेता से सवाल कर लिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने, दौलत राम कॉलेज के सामने प्रोफेसर रितु बैठी है और आप अभी तक वहां नहीं पहुंचे हो। तो उस बड़े नेता ने कहा कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो न्याय मिल जाएगा। कि क्या न्याय पहुंचने की से मिलता है, या समर्थन देने से मिलता है, या यहाँ आने से मिलता है? तमाम चीजें हैं। अगर एक आदमी जिसको समाज ने इतना बड़ा बना दिया, जिसको स्टार बना दिया, आप भी उसी संगठन में काम कर रहे हैं, और वो इस प्रकार की भाषा बोले कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो न्याय मिल जाएगा, कि आपको लगता है कि भाषा किसी नेता की, किसी एक्टिविस्ट की, या किसी समाज के दुख दर्द में शामिल होने वाले व्यक्ति की हो सकती है? देखिए, मैं इस देश के अंदर जहाँ भी कोई घटना होती है, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, यूपी, कहीं भी हो, मैं जाता हूँ और हम लोगों ने न्याय दिलाया है। लेकिन मैं दूसरे के ऊपर उसको परिभाषित करने से अच्छा है कि मैं अपने बारे में ज़्यादा बताना उचित समझूंगा। इसलिए आज हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहन डॉक्टर रितु सिंह को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे हैं। और आज हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि यदि 15 दिन में अगर यूनिवर्सिटी हमें न्याय नहीं देती है तो 15 दिन बाद यूनिवर्सिटी का हम ताला लगाकर फिर पूरे देश के लोगों को कूच करने के लिए दिल्ली में बोलेंगे। आज ये निर्णय लिया गया है। और दूसरा निर्णय ये लिया है कि देश की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी अल्पसंख्यक बच्चों को ये हमारा संदेश है कि ये शिक्षा की क्रांति है। अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो फिर बढ़ोगे कैसे, और पढ़ोगे नहीं तो फिर आगे सब चीज देश ऐसे कैसे आगे बढ़ेगा। तो अगर हम शिक्षित ही नहीं होंगे तो बाबा साहब के जमाने से जो पहले व्यवस्था थी, हम लोग गुलामी की बेड़ों में जकड़े हुए थे, तो वो जमाना दोबारा आ जाएगा। तो इसलिए मैं SC, ST, OBC माइनॉरिटी के बच्चों से कहना चाहता हूँ कि ये वक्त घर से निकलने का है। ये शिक्षा के प्रति एक क्रांति की लड़ाई का करने का है। तो पूरे देश का युवा वो अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने अपने विद्यालयों में वो आंदोलन की तैयारी कर ले। और जिस प्रकार से यूनिवर्सिटियों में बच्चों को जीरो बैलेंस पर एडमिशन देना होता है विश्वविद्यालयों को, एक भी बच्चे को आज न तो डिप्लोमा, न बैचलर डिग्रियों में, न फिलोसफी डिग्रियों में, किसी भी डिग्री में आज जीरो बैलेंस पे एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। तो ये जानबूझकर संविधान के साथ में छेड़छाड़ करके यूनिवर्सिटी अपनी मनमानी कर रही हैं, जिस कारण से हमारे SC, ST, OBC के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। जिस पिता का ये सपना होता है कि मैं मजदूरी करके अपने बच्चों को MBBS या डॉक्टर या IAS PS बनाऊंगा, वो बच्चा स्कूल के अंदर एंट्री भी नहीं कर पा रहा है। तो ये गुलामी की दिशा में देश के और देश के लोग जा रहे हैं। इसीलिए मैं अपने देश के युवा से कहना चाहता हूं और बहनों से कहना चाहता हूं कि ये एक बहन की लड़ाई नहीं है, ये लाखों बहनों की लड़ाई है। क्योंकि बहनों, इस देश की बहनों को, भाइयों को और खासकर महिलाओं को देश के मनुवादी लोगों ने बहुत गलत किताबें पढ़ाकर उनको बहका रखा है। जो असली किताब है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लिखी हुई है, जो हिंदू कोड बिल लिखा है, और जो मनुस्मृति का विरोध करके पूरे देश से लोहा लेकर बाबा साहब ने कहा था कि मैं इस देश और समाज की तरक्की महिलाओं के अनुपात में मांगता हूं। इसलिए आज देश की महिला इस देश के ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, और यही कारण है। तो आज इस देश की महिलाओं को समझना होगा कि अगर बाबा साहब आपकी लड़ाई को नहीं लड़ते तो देश के अंदर महिला IAS और PCS या बड़े बड़े पदों पर नहीं होती। तो इसलिए आज देश की बेटे को रितु सिंह के समर्थन में दिल्ली आना चाहिए। आप कह रहे हैं कि देश की बेटी के समर्थन में लोगों को आना चाहिए, लेकिन ये मामला बड़ा गंभीर है। शिक्षा सबके लिए जरूरी है। शिक्षा जिस प्रकार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू की जा रही है, सिलेबस किस प्रकार से सत्यानाश किया जा रहा है, रतनलाल सर ने बड़े सवाल यहाँ पर खड़े किए। क्या कारण है कि लोग जो बेसिक नीड है, बेसिक लड़ाई है शिक्षा, बाबा साहब ने पहली लाइन में कहा शिक्षित बनो, लोग उस पर भी इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, उस पर भी राजनीति सोच रहे हैं कि वहां जाने के बाद में मुझे MP MLA बनेगा, मैं बनूंगा नहीं बनूंगा, मेरी राजनीतिक पार्टी को कुछ फायदा होगा नहीं होगा। क्या कारण है कि उसके लिए साथ नहीं आ रहे? देखिए, मैं आपको इस राजनीति और सामाजिक मूवमेंट में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि साहब काशीराम जी ने एक बात कही थी कि जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक राजनीतिक परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ, इस देश के में बड़े बड़े मंचों से भी कई बार हम लोग कह चुके हैं कि सामाजिक परिवर्तन जब तक नहीं होगा, जब तक हमारा कैडर सामाजिक खड़ा नहीं होगा, तो राजनीतिक परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं देश के युवा से कहना चाहता हूँ कि हमें समझना होगा कि कैसा सामाजिक परिवर्तन। शिक्षा हमें नहीं मिल पा रही है, हमारे लोग बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारा आरक्षण खत्म कर दिया है। जो प्रोफेसर देश के अंदर, डॉक्टर जो प्रोफेसर जो विश्वविद्यालय में जो SC, ST बच्चों को जो पढ़ाना चाहते हैं, जो सुलझे हुए लोग हैं, उनको नौकरी से निकाला जा रहा है, क्योंकि उन्हें RSS के लोगों को पता है कि ये गले की हड्डी है। आप जैसे लोगों पर हमारे बहुजन मीडिया पर रोज डेली हमला हो रहा है, उनको पता है कि ये उनकी बात को प्रमुखता से रखते हैं। तो जिस प्रकार से हमें समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं देश के SC, ST, OBC बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये समय घर से निकलने का आ गया है। अब शिक्षा के प्रति एक क्रांति इस देश के अंदर आने वाली है। मैं और ये भी कहना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी में कोई भी बच्चा फीस न दे। अगर यूनिवर्सिटी एडमिशन जीरो बैलेंस पे नहीं करेगी तो उस यूनिवर्सिटी को मंजीत सिंह नौटियाल नहीं चलने देगा। मैं दिल्ली की सड़कों पर वादा कर रहा हूँ। मंजीत जी, मेरा एक आपसे सवाल है कि जो चंद्रशेखर जी एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है यूट्यूब पे भी,
कि उसमें चंद्रशेखर जी खुद कह रहे हैं कि जो डॉक्टर रितु का धरना चल रहा है वो बेकार धरना है और उस धरने का कुछ नहीं होने वाला और उन्हें ऊपर से पता लगा है। तो उन्हें बहन कहाँ से पता मैं लगा? बहन वही कह रहा हूँ ना, देखिए वो राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं, हम लोग सामाजिक मूवमेंट चला रहे हैं, इसलिए मैं अपने बारे में बताना ज़्यादा उचित समझूंगा। तो इसलिए ये सब लोग स्वतंत्र हैं, राजनेता तरह तरह के बयानबाजी देते हैं, और भी नेता देते हैं, वो नहीं और भी देते हैं। तो इसलिए सब लोग स्वतंत्र हैं भाई, अपनी वो अपनी विचारधारा रख रहे हैं, हम अपनी विचारधारा रख रहे हैं। लेकिन ये है कि मैं इस बहन की लड़ाई को मरते दम तक लड़ूंगा, जब तक मेरे खून का एक एक कतरा मेरे लहू में है, मैं इस लड़ाई को छोड़कर नहीं जाऊंगा, ये वादा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है